गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल ज्योति टारो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, सो ये पिक का कार्ड होगा। सो मैं 2 पाइल्स रख रही हूँ एंड आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड रीडिंग्स देखिए। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स से ये ग्रुप नंबर 1 है एंड ये ग्रुप नंबर 2 है। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। ओके, सो आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। आपको जिसकी भी तरफ खिंचाव है आप वो पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड अपनी रीडिंग्स देखिए। नाउ ग्रुप नंबर 2, टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप अपना रीडिंग फॉरवर्ड करके वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है आप इन्हें डेट कर रहे हो सकता है आपकी इनसे शादी हो गई है। सो जिसके लिए भी आपको जो पाइल सेलेक्ट करना है, जो आपके मन में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। सो आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। सो गाइज, आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग्स में। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, टू अर्ली, मैं वापस से एक बार शफल करती हूँ। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ग्रुप नंबर 1। सो आई रियली होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। सो लेट्स पुल टू वन मोर कार्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन ने हो सकता है अभी अभी आपसे बात करना बंद कर दिया है या वो सोच रहे हैं। इट्स लाइक ये ना थोड़े टाइम के लिए अलग होना चाहते हैं। ओके, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी इन्होंने छोड़ दिया है, या फिर ये छोड़ने की सोच रहे हैं। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप हमेशा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई सी इज़ आपके पर्सन छोड़ के चले गए हैं या जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। वो कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हो, वो कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हो, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। इट्स लाइक चाह के भी दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो जो चाहते हैं आप कुछ उल्टा सोच कर रहे हो, वो जो चाह रहे हैं आप वो नहीं कर बन पा रहे हो। सो दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, अलग अलग मन दोनों का अलग अलग है। तो जिसके वजह से वो परेशान होकर थक गए हैं टू अ पॉइंट वेयर वो छोड़ के या तो जा चुके हैं या जाने की सोच रहे हैं। एटलीस्ट उनको थोड़े टाइम के लिए अलग रहना है, यू नो, ऐसी एनर्जी है। या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अभी सच्ची बोलूँ तो इस रिलेशनशिप से थोड़ा गैप भागना चाहते हैं। अच्छा चलो, मैं ये नीचे रखती हूँ, आपको दिखेगा, ये ऊपर रखती हूँ। सो वो इस रिलेशनशिप से भागने की सोच रहे हैं, लाइक चुपके से हटना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्यों है ये। क्यों है ये। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स।
इंसान को ना टाइम चाहिए, ये इंसान कंफ्यूज्ड है, ओके ये बहुत कंफ्यूज्ड है बिकॉज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनके लिए हो या नहीं हो, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं। इन्हें वो सोच में है कि आर यू द राइट पर्सन फॉर दिस पर्सन, लाइक क्या आप इनके लिए हो या फिर नहीं हो, ये कंफ्यूज है, ये श्योर नहीं है कि आप ही इनके लिए बने हो, वो श्योरिटी नहीं है। तो ये वो मी टाइम चाहिए, गैप लेना चाहते हैं बिकॉज ये श्योर नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत देख रही हूँ एंड फिलहाल तो ये गैप ले रहे हैं। ओके लेट्स सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, दोनों में बातचीत बहुत बंद है। अक्यूज, हो सकता है आपने कुछ अननोइंगली इनको बोल दिया है जो इन्हें हर्ट हो गया है, या इन्होंने आपको बोल दिया है, बातें जहाँ एक दूसरे को हम कुछ बोल देते हैं गुस्से में, वो एनर्जी बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, लाइक ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा है और ये बोल रहे हैं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ, या इन्होंने आपको लाइक ब्लेम गेम है थोड़ा बहुत, ओके ब्लेम गेम है, कुछ मनमुटाव बहुत है। सो ये इंसान ना, ये करंट एनर्जीज है गाइज, ये करंट एनर्जीज है, तो अभी वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। एंड एक्यूरेट रीडिंग्स के लिए आप हमेशा पर्सनल रीडिंग्स कराना, ये जस्ट करंट एनर्जीज है, सो वो मैं बता रही हूँ। नाउ आउटकम आप सबके लिए अलग अलग होगा, सो मैं आउटकम अभी नहीं बताती, बट फिर भी द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम देखती हूँ ये आपके बारे में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, इट्स लाइक इन्होंने आपको जेन्युइनली बहुत प्यार किया है, ओके इनका प्यार हो, आप इनके दिल में आप हो, लेकिन फिलहाल अगर आप देखो ना, वापस से देखो इनका नेक्स्ट एक्शन देखो, तो वापस से दैट मी टाइम स्पेस, इट्स लाइक आई वांट स्पेस, आई एम नॉट रेडी, आई हैव लव फॉर यू बट आई नीड स्पेस, मेरे अंदर आपके लिए बहुत प्यार है बट मुझे वो टाइम चाहिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत पुश कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, बहुत पुशी हो, या आप बहुत एक्सपेक्टेशंस कर रखा आपने इनसे और ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ओके तो ये एनर्जीज है कि मुझे अभी अपने पे ध्यान देना है, सेल्फ लव, खुद पे ध्यान देना है, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो बहुत इमोशनली ड्रेन्ड है, ये जो भी आप दोनों के बीच हुआ है ना वो बहुत तकलीफ़ में है, टू अ पॉइंट वेयर उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगी या बीमार हो जाऊंगा, तो वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा शांति में रहूं। ऐसे नहीं है वो छोड़ के जाएंगे फॉर एवर, बट या फिलहाल उन्होंने वो मेरे को एक आप में से काफ़ी लोग शायद बिल्कुल भी टच में नहीं हो काफ़ी टाइम से, ये भी हो सकता है, ओके बिकॉज दैट एनर्जी इज ऑल्सो देयर। एंड बाकी लोगों के पर्सन अभी दैट मी टाइम, मुझे अलग रहना है थोड़े टाइम, आई वांट टू थिंक, वो अभी बिल्कुल इस रिलेशनशिप में इतना सा भी देने के लिए रेडी नहीं है। इट्स लाइक आप उनको कुछ आप मैसेज भी करते हो तो ये आपसे बात नहीं करते, ओके एंड या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है गुस्से में, या आपने डिफेंसिव मोड में, नहीं मुझे अभी रेडी नहीं हूँ, दैट एनर्जी में आई एम नॉट रेडी। नाउ लेट्स सी क्यों है उनके मन में क्या चल रहा है, लाइक अबाउट यू, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। आप में से काफ़ी 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है कि अननोइंगली कुछ ऐसी चीज़ बोल दी है जिससे ये दुखी हैं, ओके या आपने इनको छोड़ दिया, ऑल ऑफ सडन आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि आई एम नॉट रेडी, या आपने बोल दिया मैं रेडी नहीं हूँ, या आपने कमिटमेंट नहीं दिया, आई डोंट नो क्या है। इन्हें एक ऐसा फील आता है कि आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, आपने इन्हें इग्नोर कर दिया है, आपने ऑल ऑफ सडन, आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है इन्हें छोड़ दिया, लाइक कुछ तो बोल के कुछ ऐसा बोल दिया जो ये हर्ट हो गए, सो डेफिनेटली अबैंडन फील करते हैं। इट्स लाइक दिस पर्सन फील्स अबैंडन, इनको लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया, या तो कुछ बोल के हर्ट कर दिया या कुछ, वो एनर्जीज है। सो फिलहाल ये ऐसी सिचुएशन में है ना कि मैं क्या करूँ, यहाँ तो नहीं जम रहा, मैं कहाँ जाऊँ, किसको ढूंढूँ, हो सकता है ये कोई नई रिलेशनशिप में चले जाए, ढूंढ तो रहे हैं इंटरनली, एक सटली ऐसे सोच रहे हैं मैं किस, इट्स लाइक जब इंसान डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं ना, वैसे है। इट्स लाइक मैं डूब रहा हूँ, अब मुझे जो भी मिले मैं उसे पकड़ लूँ, सो ये इंसान, आप हो सकता है झगड़ा हुआ, आप दोनों में बातचीत एकदम बंद हो गई है, या हो भी रही है तो बिल्कुल नहीं जम रही, तो ये अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो इन्हें पीस दे, जो इनका साथी बने आगे जर्नी में, भले ही थोड़े टाइम, बट अभी फ़िलहाल वो आपके साथ रेडी नहीं है, ओके ऐसे नहीं है इनके अंदर आपके लिए प्यार नहीं है, बहुत प्यार है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। एक टाइम पे इन्होंने आपको चाहा, आपके लिए भगवान से दुआएं मांगी, आप वो इंसान हो।
बट अभी के लिए ना रिलेशनशिप थोड़ा सार हो गया है, थोड़ा खट्टा हो गया है, एंड ये इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए मैं वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं देख रही हूँ जहाँ उन्हें आपके पास आना है, वो रेडी भी नहीं है। आई डोंट थिंक वो इतनी जल्दी आएंगे भी। ओके एंड अगर आपकी इनसे शादी है, आप इनके साथ मैरिज में हो, तो वो कैसे कैसे ये चला रहे हैं, लाइक यू नो मन में वो पेन है, दुख है कि हमारी शादी नहीं चल रही है, हमारा मैरिज नहीं चल रहा है, बट कैसे कैसे तो चलो बढ़ रहे हैं, देखते हैं जो होगा, वैसी एनर्जीज है, यू नो। सो एक लास्ट कार्ड देखते हैं कि फीलिंग्स फॉर यू। एम्परर, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, केयर बहुत करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके लिए पोजेसिव है, प्रोटेक्टिव हैं, एंड आपको दूर लाइक ये आपको कितना भी दिखाए कि यू नो इनको आपकी केयर नहीं है, बट है, बहुत है, अंदर से बहुत है। बस आई थिंक ये इंसान ना थोड़ा डिस्टर्ब्ड है मेंटली, यू नो, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। इनके अंदर ना थोड़ा, इन्हें कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमें अगर कभी कभी हमें बहुत कुछ करना है, उसके पहले हम 2 स्टेप पीछे लेते हैं, राइट। ये वैसी एनर्जी, इन्हें समझ नहीं रहा है, और ये कंफ्यूजन बहुत है कि आप भी हो इनके लिए या नहीं, ये सही इंसान में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं या नहीं, कहीं आप तो नहीं, ऐसा तो नहीं आप नहीं हो, कोई और है, यू नो, वैसी एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है इधर। सो इन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों में बहुत वर्बल स्पैट, लाइक आपने कुछ बोल दिया, इन्होंने कुछ बोल दिया, और उससे वो हर्ट हो चुके हैं। लेकिन आपकी मेमोरीज हैं इनके साथ, ये ना आपकी बहुत सारी यादें लेके आगे बढ़े हैं। इट्स लाइक आपको छोड़ा नहीं है इन्होंने, इमोशनली भी अभी तक आपको नहीं छोड़ा है। ओके बट येस, अभी के लिए फ़िलहाल वो गैप ले रहे हैं, एंड मैं उनका इमीडिएट एक्शन तो अभी नहीं देख रही हूँ, बिकॉज ईगो भी है कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा ही है, बट प्यार बहुत है, बट अभी के लिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो स्टिल हैं। ओके लेकिन एक है कि आप एक एम्परर से डील कर रहे हो। सो एम्परर इंसान, एम्परर जो होते हैं ना, वो कमिटमेंट करते नहीं हैं, और करते हैं तो निभाते हैं। एम्परर बोलो या एम्प्रेस बोलो, या तो करते नहीं हैं और करते तो निभाते हैं। तो ये इंसान वो हैं जो निभाने वाले हैं, निभाने वालों में से हैं। इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इस इंसान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये ऐसे ही किसी के पीछे नहीं भाग जाते। ओके कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है इस इंसान का, लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर। एक अच्छी चीज़ आई है, यू नो, एक मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है, इनका कैरेक्टर इज़ वेरी स्ट्रांग। अगर मैं एक 1000 रुपीज़ का नकली नोट रख दूँ और एक 10 रुपये का ही भले ही सही बट असली नोट रखूँ, कौन, आप क्या पिकअप करोगे? आप बोलोगे 1000 क्या, भले लाख हो, मुझे नहीं चाहिए, नकली है, राइट। और 10 क्या, भले 5 रुपये हो बट असली है, तो आप उसे पिकअप करोगे। तो ये वैसे इंसान है। तो जो इंसान का कैरेक्टर अच्छा होता है ना, उसे सबसे पहले लोग पिकअप करते हैं। ओके उस लाइक सबसे पहले लोगों की नज़र उनमें जाती है, लोगों को वो इंसान पसंद आते हैं, लोगों को उनकी तरफ झुकाव होता है, लोगों को उनसे प्यार होता है, ठीक है। सो ये वो इंसान है। तो आप डेफिनेटली देखो, एम्परर आना, एम्परर एम्प्रेस इज़ नो जोक हाँ आपकी रीडिंग में। और आप में से काफ़ी लोगों पे हो सकता है एज गैप है, या ये आपसे बड़े हैं, बिकॉज एम्परर आ रहा है, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हो, या कुछ तो एज गैप तो है यहाँ पे। मैच्योर्ड है, ये समझदार हैं, तो ये सब सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये ना ऐसे भी नहीं है कि आपको फूल करे, उल्लू बनाए, आपके इमोशंस के साथ खेले। तो इसलिए अगर इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, तो इन्हें 5 कदम पीछे जाना है, सोचना है कि आप सही हो। आपके साथ कमिटमेंट में जाने से पहले ये 100 बार सोचना चाहते हैं, ताकि उनको भी हर्ट नहीं हो, आपको भी हर्ट नहीं हो, वैसी एनर्जीज है, यू नो। तो ये इंसान देखो, एम्परर मीन्स बहुत ही अच्छी बात है, आप लाइक लकी हो। लकी वो इंसान होता है जो एक एम्परर या एम्प्रेस से डील करते हैं, नहीं तो बाकी सब बहुत मिलेंगे, बट आपको एम्परर आया हुआ है। सी आई डोंट नो, अभी लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 में क्या आ रहा है, बट आप डेफिनेटली क्या एक एम्परर से डील कर रहे हो, एक एम्प्रेस से डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं कि अभी के लिए आई नीड टाइम, आई नीड स्पेस। एंड आप में से काफ़ी लोग शायद थोड़े पुशी हो, लाइक आप पुश कर रहे हो, नहीं कुछ तो है जो हो सकता है आप रेस्टलेस हो, ये थोड़े शांत हैं, आप बहुत रेस्टलेस हो। ये तो इनकी एनर्जीज वो हैं कि इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इन्हें हर्ट नहीं होना है, तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि कहीं गलती नहीं हो जाए बड़ी, ना आपका दिल तोड़ना है ना खुद का दिल तोड़ना है, इसलिए उन्होंने स्टेप बैक करके रखा है, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1। चलो लेट्स सी, आपके लिए मुझे मैसेज आ रहा है, मैं ये
डेक यूज़ करूँ, सो आई यूज़ दिस डेक। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। सो लेट्स सी आपके लिए ये क्या सोचते हैं। एक मैसेज, व्हाट डू वी डू नाउ। देखो इन्हें कुछ समझ नहीं रहा है, इन्हें कुछ समझ नहीं रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे करना क्या है। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन शायद ऑलरेडी आप टच में नहीं हो। अब इन्हें समझ नहीं रहा है क्योंकि ये प्यार तो करते हैं बट आ भी नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हो, प्यार तो करते हैं बट आ भी नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि क्या करूँ, ये रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं, जाऊँ या नहीं इसमें, यू नो वैसी एनर्जीज है। सो ये कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड है। I'll take, oh my God, मैंने क्या कहा, you are dealing with an emperor, empress, I'll take care of you forever financially. Now ये आप, मैंने क्या कहा, आप से काफ़ी लोग जैसे डील करे वो बड़े हैं, ओके, या तो वो स्टेटस में बड़े हैं, या वो रिच हैं, या फिर वो आपकी टेक केयर कर सकते हैं, लाइक यू नो वो आपकी देखभाल कर सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, भले फ्यूचर हो ना हो मुझे नहीं पता, I'll take care of you. सो ये इंसान बहुत अच्छे हैं गाइस, जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान बहुत अच्छे हैं। कभी कभी होता है, आई डोंट नो, ये इंसान आपको दूर से बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, इट्स लाइक बहुत ऑब्जर्व करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, ओके, आप पे नज़र बहुत रखे हैं। हो सकता है आप साथ में काम कर रहे हो, आप पे नज़र बहुत रखते हैं, क्या कर रहे हो, आपके पोस्ट बहुत चेक करते रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, वो सारी एनर्जीज भी है, स्टॉकिंग एनर्जीज भी है इस रीडिंग में। अभी बात करते वक्त आ रहा है। सो या आई थिंक, एक सेकेंड ना, सो लेट्स सी, सॉरी ये कोई दूसरा टेक्स्ट है। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, यू नो, अभी ये मैसेजेस आ रहे हैं वाइल शफलिंग, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। ओके, दिस पर्सन इज जेलस। ये मेरे को पढ़ते वक्त ये मैसेज आया था बट मैंने बोला नहीं आपको, आई थॉट चलो मैंने बहुत बातें की करके, इसलिए मैंने वो इग्नोर किया। बट देखो, दिस हैड टू कम। मैंने आई थिंक कहा भी है, बहुत पोजेसिव और प्रोटेक्टिव है। आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू समवन एल्स, इन्हें अच्छा नहीं लगता अगर आप किसी और से बात करते हो तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इट्स लाइक ये कैसे पोजीशन में है ना कि ये खुद तो नहीं आ पा रहे बट आप किसी और के भी नहीं बनो, लाइक किसी और से बात नहीं करो, किसी और को मिलो नहीं, इन्हें अच्छा नहीं लगता। सो दैट पोजेसिव एनर्जी इज देयर, ओके। तो दिस पर्सन इज वेरी पोजेसिव फॉर यू, ही डजंट, ये पसंद नहीं करते आप किसी से बात करो, या यू नो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो वट एवर इट इज़, एक चीज़ मैंने क्या कहा बहुत अच्छी आई है, मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि आप एक एम्परर या एम्प्रेस से डील कर रहे हो। एंड ये इंसान या तो कमिटमेंट करते नहीं करते हैं तो एंड तक निभाते हैं। तो अब आप रुक जाओ, देखो ये इंसान आपके पास रिटर्न पक्का आएंगे। अभी की एनर्जीज पिकअप कर रही हो ना, और जनरल एनर्जीज हैं। सो अभी के लिए आई थिंक थोड़ा टाइम चाहिए इन्हें, अभी के लिए मुझे नहीं दिख रहा रिटर्न आते हुए, बट ये आएंगे ज़रूर। प्यार ही इतना है कि खींचे चले आ जाएंगे, ठीक है। सो आप रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो इनको, ऑलराइट। एंड अगर आप साथ में आओ तो भी टाइम दो, इन्हें स्पेस दो। हो सकता है आपकी ऑलरेडी अब शादी हो गई है, आप एक ही घर पे रहते हो सकता है वैसे भी है। सो अगर वैसे है तो इन्हें स्पेस दे दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद इंसान को रियलाइजेशंस होती है, अक्ल आती है, कौन सही है कौन गलत है, सब अपने आप, यू नो हमारे अंदर से। इंट्यूशन क्या है, भगवान है, परमात्मा, ठीक है। तो वो अपने आप तुम्हें अंदर ही अंदर मैसेजेस देते रहते हैं, यू नो। तो धीरे धीरे टाइम लगता है, कुछ केसेस में 1 महीना, 1 साल, 2-3 साल, 4 साल भी लगते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आई डोंट नो आपके लिए आ रहा है तो मैं बोल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड के फ्रेंड थे, ओके, माय फ्रेंड के फ्रेंड, वो दोनों डेट कर रहे थे एक दूसरे को। एंड डेट उनका आई थिंक 4-5 साल उन्होंने डेट किया, उनका ब्रेकअप हो गया।
ब्रेकअप होने के बाद वो लड़के ने कहीं और शादी कर ली, लड़की ने कहीं और शादी कर ली, लड़के ने कहीं और शादी कर ली, बिकॉज ब्रेकअप हो गया। अब देखो मास्टर प्लान कैसे वर्क करता है, गॉड का मास्टर प्लान। दोनों की शादी टूट गई, लड़के ने जिससे शादी की वो भी टूट गई, लड़की ने जिससे शादी की वो भी टूट गई। एंड आफ्टर वो सब होने के 5 साल, शायद 2 या 3 साल बाद दोनों की शादी टूट गई, 2-4 सालों में फिर ये वापस मिले। एंड वापस फिर जब मिले उन्होंने शादी की, तो देखो परमात्मा ने उन्हें बहुत पहले ही मिला दिया था, बट ये दोनों एक दूसरे की कदर नहीं थी, समझ नहीं पाए कि हाँ हाँ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारा कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, पिछले जन्म होता है यू नो ऐसे रिलेशनशिप्स में। तो घबराना मत, ओके। सो ये जो इंसान है ना, एज आई सेड, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अभी डूबते को तिनके का सहारा वो अभी ढूंढ रहे हैं, यू नो। मैं बिकॉज आपसे बात नहीं हो रही, लोनली फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील करते हैं, किससे बात करूँ, तो सहारा ढूंढेंगे। हो सकता है कोई एक रिलेशनशिप में भी चले जाए, बट बिकॉज एम्परर है वापस आएंगे, कुछ नहीं वर्कआउट होगा, रिटर्न आएंगे, यू टर्न लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। सो देखा आपको मैंने कहा ना, मेरा एक एग्जाम्पल, वो मेरी फ्रेंड के फ्रेंड है, ऑफकोर्स कपल, उनका टूट गया और फिर 3-4 साल बाद शादी, दोनों की शादी 2-3 साल में टूट गई, लड़के की यहाँ टूटी एंड फिर ये वापस आए और फिर इन्होंने शादी की। देखो कैसे गॉड का प्लान वर्क करता है, ठीक है। सो कभी भी अगर कुछ हो गया ना तो घबराना नहीं, ठीक है। सो या मून, देखो बातें करते करते मेरे, अच्छा एक और चीज़ है, मून ही आया। मैंने क्या बोला, घबराना मत, आप डिप्रेशन में हो इसलिए मैंने ये स्टोरी बताई। आप में से काफ़ी लोग डिप्रेशन में हो, आप बहुत रोते हो इस इंसान के लिए ना, तो ये पता नहीं क्यों मैं नॉर्मली स्टोरीज नहीं बताती हूँ, आपके लिए आया, ये अपने आप आई कहीं से स्टोरी, एंड आई थॉट आई टेल यू। सो आप बहुत डिप्रेशन में हो, उदास हो, बहुत सोच रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन है ना, उनको उन्हें किसी ने मैनिपुलेट भी किया हुआ है, ओके। इट्स लाइक उन्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दी गई है आपके बारे में। तो मैंने क्या कहा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उन्होंने किसी और पे भी, देखो विथ ये कार्ड प्रूफ करता है कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है किसी चीज़ की, ठीक है। तो जिसके वजह से भी शायद उन्होंने पीछे चले गए हैं वो थोड़े। सो एनीवेज देखो, परमात्मा ने बनाई जोड़ी को कोई अलग कर ही नहीं सकता, ठीक है। सो अगर दिस पर्सन इज डेस्टिन्ड फॉर यू, आ ही जाएंगे, ठीक है। सो टेंशन मत लेना, ऑलराइट। सो दैट वाज दैट गाइज, आई रियली होप ये आपसे रेजोनेट हुआ है। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा, ठीक है। सो आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ, ऑलराइट। थैंक यू सो मच, यू गाइज टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ याद रखना, ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट करेंगे, कुछ लोगों से फुल रेजोनेट ना करे तो उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट होता है, ठीक है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उसमें अप्रोच कर सकते हैं, ऑलराइट। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। Eight of Swords, so आपको सब नहीं दिखेंगे बट दैट्स ओके, चलो ठीक है। आपके पर्सन ना कोई एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ओके, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं रहा है क्या करना है। वो इस सिचुएशन में ट्रैप फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या सिचुएशन है, लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन। ओके, आई एम सॉरी ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन का आ रहा है, इफ़ आई सी आपके पर्सन ने ना शायद गलती से कोई और रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ की है, इन्होंने चीट किया हुआ है आप पे फॉर श्योर, ठीक है। तो हो सकता है ये किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं, या आपके पीछे आपके होते आपके पता भी नहीं है, बट ये इंसान डेफिनेटली कोई और रिलेशनशिप में चले गए हैं एंड वहाँ ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इट्स लाइक वो किसी और के साथ है तो सही बट खुश नहीं है, तो अब उन्हें निकलना है, उन्हें उससे निकलना है, बट वो समझ नहीं पा रहे क्या करूँ। उनके हाथ बंधे हुए हैं, आप देख रहे हो, हाथ बंधे हुए हैं, ना कुछ कर सक रहे हैं, ना बोल सक रहे हैं, ना देख सक रहे हैं। उन्हें पता है उन्हें कुछ करना है बट वो कर नहीं पा रहे हैं। एक इंसान जो बंधा हुआ होता है वो क्या करे, वैसी एनर्जीज है।
सो हाउ एवर वो आप पे एफर्ट्स, वो निकलना चाहते हैं इससे बट निकल नहीं पा रहे हैं, ट्राई चालू है, तो उनकी कोशिश जारी है, ठीक है। सो लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं फिलहाल, आपके लिए कितना प्यार है। किंग ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक है। इट्स लाइक किंग ऑफ कप्स बहुत रोमांटिक है, वो आपको दिखाएंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, एंड बहुत इमोशनल है, ओके, एंड प्यार बहुत करते हैं, फंसे हुए हैं। नाउ लेट्स सी क्या है इनका प्रॉब्लम, वाटर, ओ माय गॉड, ये इंसान ना आपको बहुत जल्द, ये अगर आपके टच में नहीं है तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, अगर आपके टच में नहीं है, और अगर आपके टच में है तो ये इंसान आप पे एफर्ट्स डालना शुरू करने वाला है बहुत जल्द, और लाइक कर भी दिया होगा, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स अभी आ रहा है, इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया एफर्ट्स डालना। सो ये आपसे बातें करेंगे, दिस पर्सन वुड वांट टू टेक इट फॉरवर्ड विथ यू। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपको बढ़ना है आगे, नहीं बढ़ना। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप भी नई शुरुआत चाहते हो, आप भी नई शुरू, अभी देखो, ये देखो कोइंसिडेंस है, वो आपसे वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप भी उनके साथ नई शुरुआत, दोनों एस ऑफ एसेस है, एसेस मीन्स न्यू बिगिनिंग्स, ओके। सो नई तरह से शुरू करना चाहते हैं आप भी और वो भी। आपके केस में आ रहा है कि बहुत अट्रैक्शन है आपको, इनके लिए बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है। इट्स लाइक हो सकता है आप बहुत ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, या आप खींचे जा रहे हो उनकी तरफ, दैट अट्रैक्शन इज़ देयर, फिजिकल अट्रैक्शन आप बोल सकते हो, ओके। वो बहुत दिख रहा है, हो सकता है आप मेरे मैस्कुलिन एनर्जीज हो जो ये देख रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो उस इंसान की तरफ, ये इंसान आपकी तरफ प्यार है, लाइक दिल से, इमोशनली बहुत कनेक्टेड है आपसे, ठीक है। सो प्यार तो है ही दोनों तरफ, एंड ये बढ़ेगा, ये इंसान वापस आ रहा है, आप बस सोच लो, आ रहे हैं मीन्स आ रहे हैं। सो जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो ना, वो पक्का आ रहे हैं। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। ओह माय गॉड, रिकन्सिलिएशन, वो आपके साथ लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये इंसान ना आपके साथ खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। सो ये इंसान आपके साथ घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, इनकी डिज़ायर आपके साथ कहीं चले जाए बाहर, आपके साथ डिनर जाए, मूवीज़ जाए। सो एक्सपेक्ट हो सकता है ये आपको इंस्टेंटली कॉल करे, आपको बोले मैं आपके घर आना चाहती हूँ। इनको आपसे मिलना है, बहुत जल्द मिलना है, जितनी जल्दी हो सके ये आपको मिलेंगे। हो सकता है ये फ्रेंड्स के थ्रू आपको अप्रोच करें, या पता नहीं, ये हो सकता है ये कैसे भी, अगर आप टच में नहीं हो तो ये बहुत जल्द कोई गेट टुगेदर रखे और आपको वहाँ बुलाए, या कुछ करके वाया आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपके साथ लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ऑलराइट। इनको ना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है अपने लाइफ में। मैंने कहा ना, आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन हो सकता है कहीं फंसे हैं, या तो वो ऑलरेडी शादीशुदा है और आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हो, उनकी शादी हो गई है, कुछ तो है, लाइक कोई एक फंसा हुआ है किसी सिचुएशन में। मोस्टली तो रिलेशनशिप ही देख रही हूँ। सो ये उससे निकलना भी है। हो सकता है आपने इन्हें बोल दिया हो कि आप जब तक डिवोर्स नहीं करोगे मैं आगे नहीं आऊँगी या आऊँगा, या यू नो समथिंग। तो ये इंसान को ना कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, ठीक है, टू कम टूवर्ड्स यू, या इसे आगे, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए इन्हें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, जजमेंट, मेजर जजमेंट है, ठीक है। सो ये सोच रहे हैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बहुत सोच है, थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो भी है, आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, ओके, नॉर्मल हो जाएगा। सो टेंशन मत लेना, ओके। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया, ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है फिजिकली बीमार हैं, लाइक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो रिकवर भी हो रहा है, वो रुके हैं कि मैं कब ठीक हो जाऊँ, फिर जाती हूँ। बीमार हैं फिजिकली, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें अभी। सो वो ये भी सोच रहे कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, रिकवर हो जाऊँ, थोड़ी हेल्थ बना लूँ, फिर जाता हूँ या फिर जाती हूँ, वैसी एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। सो बहुत जल्द ना ये आपको मिलेंगे, आपको मैसेज, टेक्स्ट, कॉल जो भी ये करेंगे, बोलेंगे मुझे आपसे मिलना है, भले ही वो मजाक में ही शुरू करे। अगर आप दोनों एक दूसरे के टच में काफ़ी टाइम से नहीं हो तो ये एक कॉन्वर्जेशन क्रैक ज़रूर करने वाले हैं। इट्स लाइक कैसे भी करेंगे, कोई भी बहाना ढूंढ के
करेंगे, या फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे आपको वाया बट डेफिनेटली करेंगे। चलो लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए। ओके आप भी रेडी नहीं हो अभी। हैंगमैन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप इनसे शादी करना चाहते हो। आप में से काफ़ी लोग शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो जो अभी भी आप साथ हो सकता है। एंड आप स्टक फील कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। आपको लग रहा है मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ। अच्छा ये भी हो सकता है। ओके अभी एक मैसेज आ रहा है। मैंने आपको क्या कहा था शुरू में, आपके पर्सन भी ट्रैप फील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की कहीं और ही शादी हो गई है, आपकी शादी कहीं और है, इनकी शादी कहीं और है, या आपका कोई और रिलेशनशिप है, ये कोई और। सो दोनों भी अपने अपने रिलेशनशिप में भी ट्रैप फील कर रहे हो। इट्स लाइक दोनों। एंड शादी तो आप भी चाह रहे हो, आप चाहते हो उनसे शादी करना एज सुन एज पॉसिबल। ओके शादी करना है एंड आपने बहुत सपने सोच के रखे हैं इनके साथ, ठीक है। सो एनीवेज वॉट एवर देखो आप में से काफ़ी लोग, आपकी भी ये एनर्जीज है, आप में से काफ़ी लोग आपका ऐसा मन होता है कि मैं ही कर दूँ मैसेज, मैं ही मैसेज कर दूँ, मैं ही कॉल कर दूँ। एंड अगर अभी तक ये हो सकता है ये आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो अगर ये इंसान आपके क्रश हैं तो आप में से काफ़ी लोग चाहते हो कि आप ही प्रपोज कर लो। यू नो दैट एनर्जी है। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो तो प्लीज़ जाओ और प्रपोज करो। ओके सो या नाइट ऑफ कप्स। देखो बातचीत आपको भी करनी है, आपको भी इसे आगे बढ़ाना है। एक्चुअली लव है, बहुत सीरियस है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। सो आप ले जाइए। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। देखो मैं एक बार, लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन तुम आपकी तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ये इंसान ना आपके जो पर्सन है ना ग्रुप नंबर 2, वो बहुत चेंज हो गए हैं। ओके विथ टाइम ये इंसान बहुत बदल गए हैं, इनमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये पहले जैसे नहीं है, ठीक है। सो इनमें बहुत चेंजेस आए, इन्हें बहुत रियलाइजेशन हुआ आपके बारे में, एंड आपकी वैल्यू इन्हें पता चली है टू अ पॉइंट वेयर एज आई सेड ये भी कहीं ट्रैप फील कर रही है, कोई सिचुएशन में ट्रैप्ड है, और ये वो सारी सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। वो भाग के आपकी तरफ आ रहे हैं, वो किसी को छोड़ना चाहते हैं। कोई चीज़ें हैं जो उन्हें पीछे खींच रही हैं, वो सब चीज़ों से हट के भाग के आपकी तरफ आना चाहते हैं। टेम्परेंस, मैंने क्या कहा, ये सेकंड टाइम आ रहा है। सो हो सकता है ये इंसान अभी कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, ये आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ये ना आपकी पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं। इट्स लाइक वो क्या, उसे क्या फील होता होगा, उसे क्या फील होता होगा। ये इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अगर जो भी आपके साथ किया है तो आपको कैसा फील होता होगा, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। उन्हें बहुत मैटर करता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। उन्हें ये बहुत मैटर करता है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचो। अगर आप बुरा सोचते हो तो उन्हें तकलीफ़ होती है, ठीक है। वैसी एनर्जीज़ है। सो उन्हें बहुत मैटर करता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप उन्हें पसंद करते हो, वो सारी एनर्जीज़ है। सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ये इंसान काफ़ी बदल गए हैं। अगर आप इनके टच में नहीं हो, ये अभी आएंगे तो आप इनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखोगे। ये पहले जैसे नहीं है, बहुत बदल गए हैं, ठीक है। आपके लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। शायद कुछ चीज़ें हैं जो ये पास्ट में करते थे, गलत चीज़ें, गलत लोगों के साथ रहना, या आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। फ्लर्टिंग हो सकता है, पास्ट में एक फ्लर्ट थे, बट इन्होंने खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट लाया हुआ है। लाइक लोगों से बात करना, मल्टीपल अफेयर्स होना। ओके पता नहीं क्यों आ रहा है तो बोल रही हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहते हैं एक ही टाइम पे। ये इंसान बदल गए हैं, ओके बदल गए हैं फॉर श्योर। सो ये पहले जैसे नहीं है, इन्होंने अपने आप को आपके लिए बदल दिया है। सो वो एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। ये इंसान अभी हील भी हो रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ हुआ है रिसेंट पास्ट में जिसके वजह से वो बहुत तकलीफ़ में, दुख मिला है इनको। या तो ये कोई और रिलेशनशिप में थे, अगर सब हो सकता है कि अगर आप दोनों टच में नहीं हो तो ये कोई और रिलेशनशिप इन्होंने एक्सप्लोर किया और उधर उन्हें धोखा मिला है। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इन्हें उस इंसान से, और वो इंसान ने इन्हें धोखा दे दिया है। अब वो इस ट्रॉमा से हील हो रहे हैं। अब लाइक आपकी तरफ आने से पहले वो उससे तो उभरे,
वो पेन है अंदर की, अरे मैंने गलत इंसान पे एफर्ट्स डाल दी, गलत इंसान पे मेहनत कर दिया। अगर आप टच में नहीं हो तो वो सारा दुख भी अंदर, तो और जिनके पर्सन आप सपोज आप अभी भी इनके साथ हो तो ये हील हो रहे हैं। इट्स लाइक इनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ ऑल ऑफ सडन, तो वो हील हो रहे हैं। ओके, बट ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन हील इसलिए हो रहे हैं, अगर आप टच में नहीं हो ना तो ये किधर और चले गए थे, किसी और के साथ इनका रिलेशनशिप हो गया एंड वो वर्कआउट नहीं हुआ एट ऑल, या तो टूट गया है या ऑलमोस्ट ऑन अ वर्ज है जहाँ दोनों ही खुश नहीं है। उस पोजीशन में आ चुके हैं ये इंसान। अब इन्हें समझ नहीं रहा है तो क्या करूँ, तो वो हील हो रहा है, पेन है अंदर, दुख है कि मैंने इस इंसान पे इन्वेस्ट किया और मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो टूटा हुआ इंसान बोलते हैं ना, ये वो है। सो फिलहाल तो ये बहुत ट्रॉमा में है, डिप्रेशन में भी आप बोल सकते हो। ओके, पेन है, इन्हें बहुत पेन है, हील हो रहे हैं। ओके, इमोशनल हीलिंग, इमोशनली ड्रेन्ड है। सो हो सकता है आपको ये अभी रेडी नहीं है। इट्स लाइक अगर मेरे पास पानी होगा एक कप तो ही तो मैं आपको पानी दूंगी, राइट? अगर मेरा ही कप खाली है मैं आपको क्या पानी दूँ? सो वैसे इनके अंदर जो इमोशंस है ना खाली हो गए, क्योंकि जिस इंसान पे इन्होंने डाला उसने पूरा उन्हें अंदर से खाली कर दिया है। अब इनके पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, ठीक है? तो एक टूटा इंसान आपको क्या दे जब उसके पास अंदर इमोशंस ही नहीं है। सो उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग क्या होता है? जब वो अकेले रहेंगे, थोड़ा शांत में रहेंगे, वो हील होंगे, तो वो इमोशंस वापस भरेंगे एंड जब वो रेडी होंगे फिर वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है? तो ये वैसे इंसान है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली बहुत बुरे फेज से जा रहे हैं अभी, उनकी हीलिंग चालू है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल भी। आई थिंक इधर ही आया था, राइट? आपकी रीडिंग में आया था, मैं भूल गई हूँ। फिजिकल हीलिंग भी है। सो हो सकता है, आई डोंट नो किस में आया था, बट हाँ फिजिकल भी हो सकता है, मे बी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1 के लिए आया था हीलिंग या आपके लिए आया था, बट वो हील तो हो रहा है, ठीक है? बहुत पेन में अभी, ठीक है गाइस? सो लेट्स सी आपके लिए लव मैसेज। सो देखते हैं ये पर्सन फिलहाल अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आर यू सीरियस फॉर मी? ये जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए सीरियस हो या नहीं हो, जानना चाहते हैं। ओके, अगर ये आपके क्रश हैं तो भी जानना चाहते हैं। अगर ये हो सकता है ये आपके टच में है बट श्योर नहीं है, इन्हें लगता है कहीं आप फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, कहीं आप छोड़ तो नहीं दोगे वापस, या आप छोड़ तो नहीं दोगे आगे जाके। बिकॉज मैंने क्या कहा, ये हील हो रहे हैं। डिडंट आई से इनका पास्ट में किसी ने इनका दिल तोड़ दिया है, कुछ धोखा दे दिया है, तो इनका वो फेथ शैटर्ड हो गया है। अब इनको लग रहा है कहीं आप भी वो ही नहीं करो जो उसने किया, तो वो भी एनर्जीज है, तो इसलिए वो जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए सीरियस हो, कहीं आप तो नहीं छोड़ दोगे वो एनर्जीज, ठीक है ना? आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मैंने क्या कहा? ये इंसान हील हो रहा है। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन, अगर आप टच में नहीं हो तो ये आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन, मैंने क्या कहा था आपको, आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी और रिलेशनशिप में चले गए, जो भी है, एंड वहाँ उन्हें धोखा मिला, वो हील हो रहे हैं इमोशनली। तो ये इंसान ना अभी आपकी, मैंने क्या कहा, वो रेडी नहीं है, तो वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ धोखा मिला है और आपकी तरफ आ नहीं सकते। किस मुंह से आएंगे? शर्मिंदा है ना वो, गिल्टी है, अशेम्ड है टू फेस यू। सो वो सारे इमोशंस हैं, तो अब वो ना आपको मुंह दिखा सकते हैं, आपके पास आ नहीं सकते, और वो इंसान ने तो वैसे ही धोखा दे दिया, उनसे तो वैसे ही मन हट गया, अभी करूँ क्या? सो ये इंसान मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में बट एक चीज़ है, प्यार आपको करते हैं, बहुत करते हैं। ओके, मैंने आपको कहा ना प्यार बहुत है। सो ये मत समझना कि कार्ड्स में ऐसा है, ये उनकी फीलिंग्स है। उनको ऐसे लगता है अब क्या आप एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं उन्हें, अगर बहुत टाइम हो गया आप दोनों को। बट जहाँ तक आई गेट अ मैसेज, ये इंसान, मैंने आपको कहा राइट, ये आएंगे आपकी तरफ। आई डोंट नो आपकी रीडिंग में क्या आया था, मैं भूल गई हूँ, बट आपका रिकन्सिलिएशन होगा फॉर श्योर, ठीक है? ये इंसान आएंगे। लेट्स सी इनके क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ। एक और लास्ट कार्ड देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा, आई एम वेटिंग फॉर द डे आई कैन मेक यू द ऑफर। मैं उस दिन के लिए रुका हूँ जब मैं आपको प्रपोज कर सकूँ, या आप में से काफ़ी लोगों के लिए भी आई थिंक आया था, राइट? नाइट ऑफ
कप्स आया था, मैंने क्या कहा, आप ही प्रपोज कर रहे हो, आप ही सोच रहे हो, ये इंसान भी सोच रहा है। अगर ये आपको आपके क्रश हैं तो ये डेफिनेटली आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एंड अगर ये वो इंसान है जो आपके टच में नहीं है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट मैंने क्या कहा, किस मुंह से आया आपके पास, क्योंकि गलतियां तो हो गई हैं बहुत, तो अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, बट हो तो नहीं रहा है। मैंने कार्ड्स में क्या कहा, वो आप ही के पास रिटर्न आ रहे हैं। नंबर 2 इज, ये आपके पास आएंगे बट पता नहीं कब आएंगे। इट्स लाइक रुके हैं, कब राइट टाइम है। साइमल्टेनियसली मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो इमोशनली हील हो रहे हैं, दिल से उनका दिल टूट चुका है, पेन में है, तो अभी वो रेडी नहीं है। बट और दूसरा एक और भी चीज़ है कि ये समझ रहे हैं कि क्या अगर आप वो आ भी जाए, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। फियर्स रिजेक्शन, ये ना रिजेक्शन से बहुत डरते हैं। ये ऐसे इंसान है कि इन्हें डर लग रहा है कि अगर ये आए और आप ना बोल दो तो ह्यूमिलिएशन हो जाएगी, तो वो भी एक एनर्जी है। तो दिस पर्सन फियर्स रिजेक्शन, इन्हें डर लगता है कि वो आपकी तरफ आए और आप इन्हें रिजेक्ट कर दो। सो उन्हें वो ह्यूमिलिएशन नहीं चाहिए। सो वो सोच समझ के आपको ऑफर देंगे। अगर ये आपके क्रश हैं या पास्ट के कोई एक्स हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, वट एवर इट इज़ गाइज, ये इंसान जेन्युइनली रिटर्न तो आ रहे हैं। पता नहीं, आप ऐसे काफ़ी लोगों का शायद ब्रेकअप हो चुका, आप टच में नहीं हो, वट एवर इट इज़, ये इंसान रिटर्न आएंगे एंड बट वो रेडी नहीं है। वो इमोशनली हील हो रहे हैं, कोई पास्ट कनेक्शन से हील हो रहे हैं। अभी तक उनका दिमाग में कोई एक्स है जिनके साथ उनका वर्कआउट नहीं हुआ है या टूट चुका है। वो रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद ये आपकी तरफ आएंगे टोटली रेडी होके, ठीक है। अभी वो रेडी नहीं है, इमोशनली हील हो रहा है। एंड बाकी लोगों के जो पर्सन है वो एज आई सेड, या ये आपको प्रपोज करेंगे अगर क्रश है आपके, या अभी अभी आपने रिलेशनशिप शुरू किया है तो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आप भी करना चाहते हो, आपके लिए भी आया था शायद, राइट, आप भी करना चाहते हो। जस्ट एक लास्ट कार्ड देखती हूँ, ओके। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, नो एक्शन। ये थोड़ा स्टक है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इन्हें थोड़ी टाइम लगेगा, इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। दिस पर्सन इज स्टक, इन्हें टाइम लगेगा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो इस इंसान को टाइम लगेगा, ठीक है। ये इंसान ना इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। आप देख रहे हो सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं, 8 ऑफ कप्स देखो, हैंगमैन देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये इंसान को पता नहीं है क्या करना है, कहाँ जाना है, बट ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन ग्रुप नंबर 2 अगर आप इनके टच में नहीं हो ना तो इन्हें टाइम लगेगा टू रिटर्न टू यू, ओके। इट्स गोइंग टू, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ टच में नहीं हो तो, बिकॉज थोड़ा टाइम लग सकता है आप दोनों को साथ में आने में, ठीक है। बट वट एवर इट इज़, गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। सो या इमोशनली आप ही के साथ अटैच्ड हैं, बट हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया ऑलरेडी, ठीक है। पास्ट में जो भी है इन्होंने छोड़ दिया, आप दोनों एक दूसरे के टच में नहीं हो, वट एवर इट इज़। ये इंसान को आई सेड इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। ग्रुप नंबर 2 आपके केस में ना थोड़ा वेट पीरियड ज़्यादा है, ठीक है। सो वो पकड़ के चलना। एंड अगर ये आपके क्रश हैं, लाइक जो भी है जिसे आप पसंद करते हो, आप दोनों का चल रहा है बट उसमें भी टाइम लगने वाला है। इट्स लाइक वो सोच रहे हैं आपको प्रपोज करने का, या फिर आप भी शायद जाके प्रपोज कर लो, बट ये इंसान को रेडी होने में फिर भी टाइम लगेगा। लाइक इमोशनल, अभी के इमोशंस है, करना है, बट जहाँ से मैं फ्यूचर एनर्जीज देख पा रही हूँ उन्हें टाइम लगेगा ये चीज़ को प्रोसेस होने में, कन्वर्ट होने में, इमोशंस को एक्शन में आने में, दिस एंटायर प्रोसेस को टाइम लगने वाला है। सो आपके केस में ग्रुप नंबर 2 वेट पीरियड थोड़ा ज़्यादा है। सो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको गिव अप, इमोशनली टूट मत जाना। आपका रिकन्सिलेशन होगा बट टाइम लगेगा। ये इंसान खुद ही हील हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, खुद का कप खाली है, मेरे पास एक कप है उसमें पानी नहीं है तो मैं आपको पानी कैसे दूँ ना, मेरे पास पानी होगा तब मैं आपको पानी दूंगी। सो इनके अंदर इमोशंस डेड हैं, बिकॉज मैंने कहा ना कोई और ने इनका दिल तोड़ दिया है। सो ये आपको क्या लव देंगे। सो इन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये हीलिंग प्रोसेस को 3-4 महीने 6 महीने भी लग सकता है। सो ये सब हो जाने दो,
फिर सारी चीज़ें पिकअप करेंगे, ठीक है। सो आपको कुछ टाइम रुकना पड़ सकता है ग्रुप नंबर 2, ऑलराइट। सो दैट वाज दैट गाइज। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं, एंड अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसे लगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, यू गाइज टेक केयर, बाय।